जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम AEDO का यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 3 लाए हुए हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 को आज हम करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट कौन सा है यहाँ पे दिखा देते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, 3 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है क्या दिया है उसको देखते हैं। प्रश्न जो है सन पहला प्रश्न हमारा दिया है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बताना है, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार के कौन से नेता थे? तो बिहार के वो श्री कृष्ण सिंह थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनको बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। 1946 में अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत क्या शामिल है ये बताना है। संघ सूची के अंतर्गत क्या होता है? इसमें सभी हो जाएगा, यानी कृषि भी शामिल है, संचार भी शामिल है और रक्षा भी शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत सभी शामिल है। इनमें कौन दिखता नहीं है? कौन है जो इसमें दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र, राहु। बताना है कि इसमें कौन नहीं दिखता है। तो राहु जो है दिखता नहीं है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो कौन सा पठार है जहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड के पठार है। वो कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार है। वहीं पे कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को काटती है। थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे से संबंधित है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है किसान नेता तेजावत सिंह। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा सबसे लंबा है? बिहार के कौन सा जो दिया गया है उसमें सबसे लंबा राजमार्ग है? तो कौन सा है? NH 31 जो है बिहार में सबसे लंबा राजमार्ग है, NH 31। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के गया में स्थित है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का निर्माण किया गया था बिहार से अलग करके। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड जो है बिहार का अभिन्न अंग था। कब था झारखंड बिहार का अभिन्न अंग? तो ये 1999 में बिहार का अभिन्न अंग था, लेकिन 2000 ईस्वी में क्या किया गया? झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो परगना को किसने विकसित किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने परगना को विकसित किया था। शेरशाह सूरी ने परगना को विकसित किया था। शेरशाह सूरी ने परगना को विकसित किया था। बिहार में बहावियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था। बिहार में बहावियों के गतिविधि का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी बिहार में किसान सभा की स्थापना। कब हुई थी? 1936 में। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक
मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो बताना है कि बिहार के किस राज्य ने, तो कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है। केरल राज्य जो है क्या है, रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो ये बताना है कि किसके साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अल्टेयर के साथ। किसके साथ? अल्टेयर के साथ करार किया है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? यानी सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट विकिरण जो आता है कौन सा कैंसर पैदा करता है? तो ये त्वचा का कैंसर पैदा करता है। कौन सा कैंसर? त्वचा का कैंसर पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? द्विबीजपत्री में संवहनी बंडल किस रूप में होते हैं? तो ये बताना है कि किस रूप में होते हैं। तो समपार्श्विक के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? समपार्श्विक के रूप में होते हैं। समपार्श्विक रूप में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल के फलों का फैलाव कैसा होता है? तो वही होता है मेसोकार्प होता है। मेसोकार्प। नारियल के फलों का फैलाव जो होता है मेसोकार्प होता है। फूलों का डैश फल बनता है। फूलों का कौन सा भाग है जो फल बनता है? तो अंडाशय जो है ये फल बनता है। फूलों का डैश फल बनता है, तो अंडाशय फल बनता है। फूलों का अंडाशय फल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन है जो आम के पौधे में और बंदर में दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा ये? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है आम के पौधे में भी पाया जाता है। सॉरी, सेंट्रियोल नहीं होगा, कोशिका झिल्ली होगा। सेंट्रियोल नहीं होगा, कोशिका झिल्ली होगा, जो क्या होगा आम के पौधे में और बंदर में भी पाया जाता है। कौन चीज़? कोशिका झिल्ली। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के क्या चीज़ से बना होता है? तो ये जो होता है 94% से बना होता है। पानी लगभग डैश से बना होता है, तो 94% से बना होता है। 94%। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? तब कला कोशिकाएं जो है इनमें किसी में नहीं पाई जाती। कला कोशिकाएं जो है इनमें किसी नहीं, कान में पाया जाता है। कान में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कान में, जो कार्टिलेज का बना होता है उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लेबोसियर को कहा जाता है। लेबोसियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। किसे कहा जाता है? लेबोसियर को कहा जाता है। लेबोसियर को। नीला थोथा के रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या चीज़ है? तो ये जो है कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? ये कॉपर सल्फेट है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा अग्निशामक है? कौन सबसे अच्छा अग्निशामक है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या, ये सबसे अच्छा अग्निशामक है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा अग्निशामक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अच्छा अग्निशामक है। फ्लोरीन अथवा वॉलीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। फ्लोरीन अथवा वॉलीबॉल कितने कार्बन परमाणु का बना होता है? तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। फ्लोरीन और कार्बन इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य होगा। जलीय विलयन कौन सा है जिसका पीएच शून्य होगा? जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य होगा वो क्या है? बताना है। अम्लीय होगा या उभयधर्मी होगा या क्षारीय होगा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? अम्लीय होगा जिसका पीएच शून्य होगा। जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य होगा। अम्लीय नहीं होना चाहिए, गलत किया।
अम्लीय नहीं, जिसका पीएच शून्य हो गया वो उदासीन होगा, उदासीन नहीं, सही सही। जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच शून्य होगा वो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही 7 से नीचे आता है, 7 से नीचे आता है तो क्या होता है, क्षारीय अम्लीय होता है। 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है। 7 प्लस में जाएगा क्षारीय, माइनस में आएगा। इसी तरह से घटते घटते जब 0 हो जाएगा तो वो क्या चीज़ होगा, वो अम्लीय हो जाएगा। बस ठीक है। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले क्या था, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो क्या हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन होगा। परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है, न्यूट्रॉन जोड़े जाने वाला कण है। नेक्स्ट प्रश्न, जिंक के डिब्बे में खाना पैक किया जाता है, उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्योंकि टीन की परत क्यों चढ़ाया जाता है, ये बताना है कि जिंक के डिब्बे पर। तो जिंक जो होता है क्या होता है, टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसी के कारण क्या किया जाता है, टीन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, किस विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। बताना है कि कौन सा विखंडनीय द्रव्य है जिसका क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा श्रृंखलन अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किस विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो श्रृंखलन अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे, स्पीड जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है सेट प्रैक्टिस में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शब्दकोश में लिखे गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी जब कोई शब्दकोश लिखा गया है उसमें से छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो उसके लिए कौन सा लेंस को हम पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस नहीं, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस नहीं, 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें कोई नहीं दिया है जिसका हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन सा भाग है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा भाग है, वो दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल है, इस पर क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव की आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। मानव की आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा सिलियरी मसल्स के द्वारा। सिलियरी मसल्स के द्वारा आँखों में फोकस दूरी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार है, केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार है, क्या चीज़ जिम्मेदार है केंद्राभिमुखी बल के लिए, तो इसके लिए है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, यही क्या है, उसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार है वस्तु को गतिमान वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। बताना है कि सही संबंध कौन सा है, सही संबंध कौन सा है ये बताना है, सही संबंध कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, घनत्व जो है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये सही समीकरण है। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है फेम्टोमीटर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जब विभाजन कर दिया गया था तो कौन सा उद्योग है जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, जूट तथा रुई उद्योग। जूट तथा रुई उद्योग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है AEDO के लिए। BPSC AEDO बहुत जल्द ही होने वाला है। BPSC AEDO के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके लिए BPSC TRE के लिए भी है, TRE के लिए उसका भी कुछ प्रश्न इसमें PYQ दिया हुआ है BPSC TRE का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
नेक्स्ट प्रश्न आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है क्या चीज़ से है, तो ये समवर्ती सूची से संबंधित है। आर्थिक नियोजन विषय किससे संबंधित है, समवर्ती सूची से संबंधित है, समवर्ती सूची से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा कौन तैयार किया था, तो ये पीसी महालनोबिस ने किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने किया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। तो एक से अधिक इसमें और उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इनमें कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, इनमें कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मुख्य रूप से समानता मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। मानव विकास सूचकांक में क्या चीज़ सम्मिलित है, तो इसमें से क्या है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी सम्मिलित है। मानव विकास सूचकांक में कौन सा सम्मिलित है, तो सभी सम्मिलित है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, कौन सा है इनका मानस पुत्र, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है, तो ये बताना है कि कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा टाउन एरिया कमेटी एक नहीं है, टाउन एरिया कमेटी एक नहीं है। सीमित संस्कृति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, पंचायती राज को जब लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज के अध्यक्ष थे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, लोकसभा। संघीय मंत्री परिषद संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, तो केवल लोकसभा के प्रति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो ये निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये परिवर्तनीय नहीं है जबकि इसका अधिकार जो है परिवर्तनीय है। एक कल्याणकारी राज्य आदर्श वर्णित है, एक कल्याणकारी राज्य आदर्श वर्णित है, क्या चीज़ में वर्णित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देते हैं, तो मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 120 के 1 के अंतर्गत। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के लिए शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, 5वीं अनुसूची
किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जनजाति से संबंधित, अनुसूचित जनजाति से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया था? अनुच्छेद 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर गुजरात में है। गिर कहाँ पे है? ग से गिर, ग से गुजरात। गिर नेशनल पार्क गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो नकती नहीं है, नकती। बरेला है, बरेला है, कन्वर है और कुशेश्वर है, लेकिन नकती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन की सुरक्षा, पर्यावरण वन की सुरक्षा के विकास के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में किया गया था, 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, ये राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, वन्य जीव अभयारण्य शामिल है इन सिटू के अंतर्गत, लेकिन वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है, सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या घट जाएगी कब? जनसंख्या घट जाएगी यदि क्या होगा? यदि जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर अधिक हो जाए तो जनसंख्या क्या होगा? यानी जन्म जो है इंसान का कम होने लगे और मृत्यु अधिक होने लगे, जनसंख्या की घट जाएगा। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं, क्या चीज़? तो इसके कारण जो रहे हैं अकाल और महामारी। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं, किसके कारण? अकाल और महामारी के कारण, अकाल और महामारी के कारण। पेनाइन यानी यूरोप, अपलेशियन अब अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? यानी किस पर्वत, कैसा पर्वत के उदाहरण है, ये बताना है। तो ये जो उदाहरण है कैसा पर्वत के है? ये जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के हैं, यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली, अपलेशियन और पेनाइन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है, यानी एक से अधिक है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत एक से अधिक है, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा भंडार संचित है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसमें कोयला का सबसे अधिक भंडार संचित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका में बहुत ही कोयला के भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो लॉरेंस बेसिन ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। उसके बाद रूर घाटी जर्मनी का है, सार बेसिन जर्मनी का है, आचेन बेसिन जर्मनी का है, लेकिन लॉरेंस बेसिन जर्मनी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकार और माप समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है पृथ्वी के जुड़वा? तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी। आकार और समानता के अधिकार, आकार और समानता के आधार पर कह रहा है तो शुक्र ग्रह जो हो जाएगा पृथ्वी के क्या है? जुड़वा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य। सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की
प्रचुरता होती है तो नीफ है। नीफ है, निकेल और फेरस। निकेल और फेरस। निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? जल विद्युत का योगदान कितना है? तो लगभग 10% के करीब, यानी 12% है। कुल जल विद्युत का योगदान भारत में कितना है? लगभग 12% है। लगभग कितना? 12%। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है शीतकाल में? तो कोरोमंडल तट जो है सबसे अधिक शीतकाल में वर्षा प्राप्त होता है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है। कौन है प्रतिपादक और समर्थक? तो एडमंड हैली है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने के कारण क्या है? वहाँ पे हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। यानी वहाँ पे बाधाओं को पार नहीं करती है हवाएं, और क्या करती है? उसको ठंडा होने के लिए एक आवश्यक ऊंचाई भी प्राप्त नहीं है, जिसके कारण से वहाँ वर्षा नहीं। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है भारत को किससे अलग करता है, ये बताना है। 8 डिग्री चैनल तो क्या हो जाएगा? जब मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारत को किससे अलग करता है? मालदीव को अलग करता है, मालदीव से। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? बताना है कि कौन सा है जिसका सीमा नेपाल के साथ लगता है। तो नेपाल के साथ लगने वाला सीमा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। भारत में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगता है, ये बताना है। तो कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा, हाँ, कौन सा जिला है जो अधिकतम लगता है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है, यानी सभी का लगता है बराबर बराबर है, एक से अधिक। जैसे देखिए झारखंड है, सॉरी, पश्चिम बंगाल का तो बिहार से नहीं लगता है, बिहार से 3 ही लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और झारखंड का दोनों का बराबर लगता है, एक से अधिक हो जाएगा आंसर। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने किया था। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, ये बताना है कि कौन सा वर्ग। तो ये था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। कौन सी पुस्तकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं? कौन सी पुस्तकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गया है? तो इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापित किया था? तो सत्यशोधक समाज को स्थापित कौन किया था, ये बताना है। सत्यशोधक समाज को स्थापित कौन किया था, ये आपको बताना है। सत्यशोधक समाज को स्थापित तो कौन किया था? ये क्या था? ज्योतिबा फूले जो थे सत्यशोधक समाज की स्थापना की। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द जो है B.A. स्मिथ ने कहे थे। B.A. स्मिथ ने कहा था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के एक सुधार आंदोलन था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 23 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। 22 अप्रैल नहीं, 22 अप्रैल को कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? कौन है जो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था?
ये बताना है कि इसमें कौन है जो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग। तो नाना साहेब भी भाग लिए थे, बेगम हजरत महल भी भाग लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला भी भाग लिए थे, बेगम जीनत महल भी भाग लिए थे। तो क्या हो जाएगा इसमें, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। जवाबिद का संबंध किससे था? जवाबिद का संबंध किससे था? यह राज्य कानून से था। जवाबिद का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। जवाबिद का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बस थोड़ा सा और बच गया है। निम्नलिखित वंशों में से निम्नलिखित वंशों में से निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? कौन सा वंश है जो सबसे पहले शासन किया था? तो ये खिलजी वंश जो है सबसे पहले शासन किया था। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ये बताना है, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये महाराष्ट्र में है, एलोरा और अजंता की गुफा। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो साबरमती। साबरमती सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी। झेलम, चीनाब और रावी समाविष्ट थी, लेकिन साबरमती नहीं थी। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? नवा मंडल जो है किसको समर्पित है? तो ये सोम और स्पे में पे पर नामांकित देवता, सोम और स्पे पर नामांकित देवता में सम्मिलित है। बोग बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि बोगजकोई का महत्व किस लिए है? इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? कौन सा हड़प्पाकालीन है जिससे हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा तो बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तृतीय त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न हो गया, यानी सेट प्रैक्टिस जो हमारा 3 था, ये सेट प्रैक्टिस 3 जो है ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेट प्रैक्टिस 4 को करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि एईडीओ का तैयारी जो भी कर रहे होंगे उनके लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन है, बेस्ट है। ये जो है प्रैक्टिस सेट है यूथ पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन का है प्रैक्टिस सेट, यूथ पब्लिकेशन का है, जो बहुत ही अच्छा यूथ पब्लिकेशन है। ये बहुत सारे सेट रेलवे का भी बनाता है, एईडीओ का भी बनाया है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का बहुत सारे का बनाता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।